सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइज वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में, और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है लिव मॉर्गन से। तो गाइज हम लोग ये तो जानते हैं कि लिव मॉर्गन ने पिछले रॉ के शो में फिल्म में काम करने के लिए टाइम ऑफ मांगा था। तो ये टाइम ऑफ कितना लंबा होने वाला है उससे रिलेटेड अपडेट सामने आ चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग लिव मॉर्गन बैड लिeutenant टोक्यो फिल्म का पार्ट बनने जा रही है, जिसकी शूटिंग मई से ही स्टार्ट होगी। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लिव मॉर्गन का टाइम ऑफ भी मंडे से ही स्टार्ट हो जाएगा, जो कुछ हफ्ते लंबा होने वाला है। यानी कि लिव मॉर्गन अगली रॉ के बाद से कुछ हफ्तों के लिए हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, जो लिव मॉर्गन फैंस के लिए एक बैड न्यूज है। और अब ये भी हो सकता है कि लिव मॉर्गन सीधा समर स्लैम के आसपास ही हम लोगों को रॉ के शो पे अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दें। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है वॉर रेडर्स की मैनेजर वल्हाला के रिटर्न से, जिसकी अपडेट उनके हस्बैंड और वॉर रेडर्स के मेंबर एरिक ने क्रिस वॉन के इंटरव्यू शो में शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि वल्हाला अपनी बॉडी को इन रिंग कंपटीशन के लिए रेडी करने में लगी हुई हैं और वो अब एकदम फिट लग रही हैं और उनका रिटर्न बहुत ही ज्यादा जल्द होने वाला है। जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ हफ्तों में वल्हाला फिर से हम लोगों को वॉर रेडर्स के साथ देखने को मिल सकती हैं। और एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार WWE वल्हाला को सिर्फ मैनेजर बनाकर लाने के बजाय उन्हें वुमेन्स डिवीजन में रेसलिंग भी कराए, क्योंकि उनकी रेसलिंग स्किल्स भी कमाल की हैं। अगली अपडेट जुड़ी है एल ग्रांडे अमेरिकानो से, जो बहुत जल्द अपनी पहली चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि WWE में डेब्यू के बाद से ही एल ग्रांडे की अनडिफीटेड स्ट्रीक चल रही है और वो ना तो रॉ पर कोई मैच हारे हैं और ना ही WWE के स्पीड शो पर, जो हम लोगों को ट्विटर पर देखने को मिल रहा है। और अगले हफ्ते स्पीड शो में ही एल ग्रांडे ड्रैगन ली को फेस करने वाले हैं स्पीड चैंपियनशिप के लिए, जिसमें उनके जीतने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है आस्का के रिटर्न से। तो गाइज आस्का ने बैकलैश 2024 में अपना लास्ट मैच रेसल किया था, जिसके बाद ये पता लगा था कि आस्का नी सर्जरी कराने वाली हैं। बट अब आस्का के रिटर्न के काफी ज्यादा रूमर सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि आस्का मई में रॉ के किसी शो में अपना रिटर्न करेंगी। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि बैकलैश भी 10 मई को होने वाला है, तो क्या पता WWE ने आस्का को बैकलैश में ही रिटर्न कराने का प्लान किया हो। लेकिन अगर बैकलैश में भी आस्का का रिटर्न नहीं होता है, तो भी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आस्का मई में ही रॉ पर अपना रिटर्न करने वाली है। यानी कि आस्का का रिटर्न भी हम लोगों को इसी महीने रॉ के शो पर देखने को मिलेगा। अगली अपडेट रिलेटेड है स्मैकडाउन के शो में होने वाले बड़े चेंज से। तो गाइस WWE की नेटफ्लिक्स डील के बाद रॉ और स्मैकडाउन दोनों शोज 3-3 घंटे के हो गए थे, बट फैंस के अकॉर्डिंग स्मैकडाउन के शो की कंटेंट क्वालिटी ड्रॉप हो गई है, जिसकी वजह से WWE का स्मैकडाउन को 3 घंटे का शो बनाने वाला आइडिया फ्लॉप हो गया है। और डेव मेल्ट्जर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6 जून से WWE स्मैकडाउन के शो को फिर से 2 घंटे का शो बना देगी, जिससे WWE को उम्मीद है कि लगातार गिरती हुई स्मैकडाउन की रेटिंग्स फिर से बढ़ने लगेगी और शो की कंटेंट क्वालिटी भी बेटर हो जाएगी। तो देखते हैं कि स्मैकडाउन को फिर से 2 आवर फॉर्मेट में बदलने पर WWE को रेटिंग्स में फायदा होता है या फिर नहीं। अगली अपडेट जुड़ी है गुंथर की रिटर्न डेट से। तो गाइज हम लोग ये तो जानते हैं कि गुंथर को एडम पियर्स ने अनडिफाइंड टाइमलाइन के लिए सस्पेंड कर दिया है, बट अब उनका पैट मैकफी के साथ मैच सेट हो चुका है, तो फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि गुंथर अगले रॉ के शो में अपना रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन PW इनसाइडर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गुंथर ने WWE से 2-3 हफ्तों का टाइम ऑफ मांगा था और गुंथर अभी लंदन में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से रॉ के शो में वो नहीं आने वाले हैं। यानी कि उनका रिटर्न सीधा हम लोगों को अब बैकलैश PLE में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से, जिन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि आखिर क्यों रेसलमेनिया की दोनों नाइट्स पर होने के बावजूद उन्होंने कोई भी मैच रेसल नहीं किया, जिसमें उन्होंने ये रिवील किया है कि उन्होंने दिसंबर में ही अपनी नी सर्जरी कराई थी, जिसकी रिकवरी में कम से कम 1 साल का टाइम लगना है, जिसकी वजह से वो अभी रेसलिंग करने के लिए क्लियर नहीं है और वो अभी तक बस 30-40% ही रिकवर कर पाए हैं, जिसकी वजह से रेसलमेनिया के लिए उन्हें सिर्फ अटेंडेंस अनाउंस करने के लिए ही प्लान किया गया था। और यही रीजन है कि इस बार स्टोन कोल्ड शो पर तो थे, बट उनका स्टनर भी हम लोगों को देखने को नहीं मिला था। बट अच्छी बात तो यह है कि स्टोन कोल्ड अभी भी ये मानते हैं कि उन्हें एक फाइनल मैच रेसल करना है, जो अनफॉर्चुनेटली इस साल तो नहीं हो पाया, बट रेसलमेनिया 42 में हो सकता है कि स्टोन कोल्ड का फाइनल मैच हम लोगों को देखने को मिले, जिसे देखने में पुराने WWE फैंस काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है गुंथर और गोल्डबर्ग के समर स्लैम मैच से। तो गाइस कुछ टाइम से ऐसे रूमर्स आपको सुनने को मिल रहे होंगे कि रेसलमेनिया के बाद WWE गुंथर को गोल्डबर्ग का फाइनल ओपोनेंट बनाने की तरफ काम कर रही है और पैट मैकेफी के साथ गुंथर का मैच कराना भी इसी प्लान का पार्ट है, जो आगे लीड करेगा गोल्डबर्ग और गुंथर के समर स्लैम मैच से। बट अब लगता है कि ये रूमर्स पूरी तरह से गलत होने वाले हैं, क्योंकि गोल्डबर्ग खुद अपने इंटरव्यूज में ये बोलते आए हैं कि वो अभी तक मेडिकली क्लियर नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से इस साल के समर स्लैम में उनका मैच करना पॉसिबल नहीं है।
ऐसा इसलिए क्योंकि गोल्डबर्ग ने भी रिसेंटली शोल्डर सर्जरी कराई थी, जिससे रिकवर होने में उन्हें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और इसी वजह से यह कहना गलत नहीं होगा कि गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच हम लोगों को समर स्लैम में देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से गोल्डबर्ग और गुंथर के समर स्लैम मैच के रूमर्स पूरी तरह से गलत साबित होते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग गोल्डबर्ग का फाइनल मैच गुंथर के साथ ही देखना चाहते हो या फिर किसी और अपोनेंट के साथ। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।